नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 9 वर्ष पूरे किए हैं, जो हर दृष्टि से बेमिसाल कार्य करते हुए पूर्ण हुए हैं। केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के अपने संकल्प को पूरा कर देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने भी उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर लगातार बढ़ रहा है। देश का हर नागरिक सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार ने इन 9 वर्षों में कई बड़े कार्य किए हैं। विधायक केपी त्रिपाठी ने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 48 करोड़ लोगों के जनधन खाता खोले गए, 9.5 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरित किए गए, देश के 3.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई, वहीं 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया, 10 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम सम्मान निधि दी जा रही है, देश के लगभग 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया जा रहा है, 3 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिए जा चुके हैं, वहीं 50 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला है। और तो और विधायक केपी त्रिपाठी ने कहा कि भारत विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। इसी दौरान उन्होंने डबल इंजन सरकार द्वारा रीवा के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र किए जा रहे कार्य 8 ओवरब्रिज, एल्मुना प्लांट, सिंचाई प्रोजेक्ट, 400 करोड़ रुपए सड़क प्रोजेक्ट में से 200 करोड़ रुपए का सड़क प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। सेमरिया विधानसभा में सिविल अस्पताल का बनना, छमुआ स्टेडियम का भव्य निर्माण, सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन, 50 एकड़ में गौवंश के लिए व्यवस्था और गौवंश सफारी का भी निर्माण सहित सैकड़ों कामों को बताया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष बनकुइया शेषमणि पांडे, मंडल अध्यक्ष सेमरिया अरुणेंद्र तिवारी, विधानसभा संयोजक दयानंद तिवारी, सेमरिया नगर परिषद अध्यक्ष रानी राजेंद्र विश्वकर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता दामोदर पाठक, जयराम अग्निहोत्री सहित अनेक बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रीवा से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। 9 साल बेमिसाल रहे हैं विंध्य क्षेत्र के लिए। आप सब जानते हैं एशिया की सबसे चौड़ी टनल, जिसका अभी माननीय नितिन गडकरी जी ने लोकार्पण किया है, इन्हीं 9 सालों में बनकर तैयार हुई। व्हाइट टाइगर सफारी, जिसका लोकार्पण प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया था, ये भी इन्हीं 9 सालों में लोकार्पित होने का काम हुआ है। विश्व का सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट में से एक, जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है, वो भी इन्हीं 9 सालों में बनकर तैयार हुआ और विंध्य और रीवा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। इसी तरह से हमारे यहाँ बाहें फैलाई हुई चारों तरफ रीवा से 4 लेन की सड़कें इन्हीं 9 सालों में पूर्ण स्वरूप उसका देखने का मिला है। जहाँ एक तरफ हम व्हाइट टाइगर सफारी का लोकार्पण कर रहे हैं, दूसरी तरफ बसामन मामा में गौवंश वन्य विहार में गौवंश सफारी का भी हम लोग लोकार्पण करने की तैयारी में हैं। 10,000 गौवंश, 5,000 अभी वहाँ है, 10,000 रखने का प्रावधान है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल, जहाँ विश्व के लिए आज कल आपने देखा है 21 तारीख को योग दिवस मनाया गया। नरेंद्र मोदी जी की पहल पर दुनिया को भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी देन, जो पूरी दुनिया को हेल्दी दुनिया बनाए रखने के लिए, स्वस्थ दुनिया रहेगी तो वेल्दी दुनिया रहेगी। इसके लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी और कल आप सबने विश्व योग दिवस पूरे दुनिया के सभी देशों में मनाया गया। ये तो हुई दुनिया की बात। यदि आप देश में बात करें तो धारा 370-35 से समाप्त करके पूरे देश को एक विधान, एक निशान और एक संविधान के नीचे लाने का काम इन 9 सालों में हुआ है। उसी तरह अयोध्या में राम मंदिर, जो 500 वर्षों से प्रतीक्षारत थे कि भगवान राम का मंदिर बनेगा, देश की जन भावना यही थी कि वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए, इन 9 सालों में ही बनने की शुरुआत हुई। जो महाकाल कॉरिडोर है, आपने देखा होगा अद्भुत किस तरह से विहंगम दृश्य आज वहाँ देखने को मिलता है। जहाँ पहले गलियों में मैं खुद जाता था, आप लोग भी गए होंगे, नालियों से टट्टियाँ बहा करती थी, वहाँ हम लोग निकल के लोग जाते थे भगवान के दर्शन करने। आज कितना साफ़ सुथरा हमारे
भगवान भोलेनाथ का कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया। और इसी तरह से पूरे देश में अलग अलग चीज़ों में, चाहे आप वो केदारनाथ ले लो, चाहे वो वंदे भारत, आज आप देख रहे हो 65% लोग वंदे भारत ट्रेनों में चढ़ना चाहते हैं, जो पूर्णतः स्वदेशी तकनीक आधारित हमारे विकसित की गई। इसी तरह हमारा जो रक्षा सामग्री है उनके निर्माण में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है, उनका निर्यात भी हमारे देश के द्वारा बढ़ाया गया है। इस तरह से चाहे वो जिस मामले में हो, नरेंद्र मोदी जी के 9 साल अद्भुत और बेमिसाल रहे हैं। कोरोना काल में और कुछ पूछें।